Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का टॉपिक इज MHCT की प्रिपरेशन 3 LLB एंड वो जो लास्ट 30 डेज है हमारे एग्जामिनेशन से, द एग्जामिनेशन इज ऑन 3rd and 4th of May, राइट? तो हम वो 30 डेज को कैसे मैक्सिमाइज कर पाए, कैसे वो इम्पोर्टेंट जो टास्क है हमारे वो कंप्लीट करें, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है, ये सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, राइट? अच्छा, एमएचसीटी एग्जाम के साथ एक बहुत अच्छी चीज है, दैट इज, और एक बुरी चीज भी है, दैट इज कि पेपर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? बहुत सारी नई चीजें नहीं करनी पड़ती है। बस एक बुरी बात भी है कि क्योंकि पेपर रिलेटिवली इजी होता है, कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा। एंड क्योंकि कट ऑफ ऊपर जाएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स जो डिसाइडर होते हैं, राइट? जो जनरली लोगों के वीक होते हैं, यहाँ पर हमें उन टॉपिक्स पे बहुत ध्यान देना है, राइट? क्योंकि जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, वेरी लेस चांस कि वहां पे दो लोगों के मार्क्स बहुत वेरी कर जाएं, राइट? बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, बट यस, दैट वेरिएशन कैन बी सीन व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिक जीके, राइट? स्टैटिक जीके में वो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है एंड इट कैन इवन बी इन लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, राइट? एनालिटिकल रीजनिंग बोल सकते हैं, जहां पर वेरिएशन हो सकता है। तो जो भी इस टाइप के सेक्शंस है, वहां पे हमें थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं सो दैट हम वो एवरेज से बहुत बेटर करें, राइट? क्योंकि ये वो डिसाइडिंग सेक्शंस है जिसकी वजह से हमारी रैंक, हमारे मार्क्स बहुत इंप्रूव हो सकते हैं, राइट? चलो तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब कम हो गए। तो पहले जो 150 क्वेश्चंस थे वो 120 हो गए, जिसकी वजह से द क्वेश्चन विल नॉट बी कि क्या मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं, वो डेफिनेटली हो जाएंगे। यहां पर जो मैटर होगा, इट विल बी अबाउट एक्यूरेसी, राइट? जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है कि जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए उसमें मैंने कितने सही किए, राइट? तो हम यहाँ पे गलत कम जा पाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, उतने ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर कुछ मिस भी हो गया तो भी इट्स फाइन। बट क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, आप गलत कम जा सकते हो, राइट? 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, इसमें भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। रीडिंग वाइज बहुत ज्यादा पंगा नहीं है, बहुत लेंदी पेपर नहीं आता है, ठीक है? तो हमसे बन जाएगा रीड करते हुए भी। इट्स जस्ट दैट कि जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस, एनालिसिस, कहाँ पे गड़बड़ जा रहे हैं, एंड एनालिसिस के बेसिस पर टॉपिक्स, इन पे काम करने की जरूरत है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड। अगर नहीं किया अभी भी, जस्ट इंश्योर कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले एटलीस्ट एक मॉक दे दो, राइट? एक मॉक दे दो। डू नॉट वरी, द मॉक इज अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, वहां पे लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप मॉक भी दे सकते हो। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर स्टार्टिंग अ प्रेप, या अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया अभी तक मॉक नहीं दिया, प्लीज सबसे पहले एक मॉक दो। समझो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, राइट? क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, सो दैट आप वो अपनी प्रिपरेशन में चीजें ला भी पाओ, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ना चालू कर दिया, सब बन भी रहा है और सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, मॉक्स नहीं दिए, राइट? ये नहीं देखा कि क्वेश्चन आते कैसे, सवाल कैसे आते हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, एमएचसीटी क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? एंड बहुत ज्यादा एनालिसिस भी नहीं है, राइट? जो दूसरे पेपर्स में होता है, जो ऑफलाइन पेपर्स में होता है, राइट? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट एक दो मॉक्स देके देखो, समझो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और फिर आगे बढ़ो, ठीक है? नेक्स्ट इज, देखो, पीवाईपी एनालिसिस हो गया, या अगर प्रीवियस से पेपर्स मिल गए बहुत बढ़िया। जनरली ये मिलना मुश्किल है, बट हाँ, इसका अगर एनालिसिस मिल जाए, उसको थोड़ा रीड कर लो, राइट? वहां से थोड़ा समझो, या जैसे मैंने बताया, आप एटलीस्ट मॉक दे दो, ठीक है? सैंपल पेपर दे दो। इससे भी आइडिया लगेगा किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर पाओ, वो रैंडम पढ़ाई ना हो। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने एफर्ट्स पूरे दिए बट वो बहुत वेन हो गए, बहुत बहुत वेग अटेम्प्ट हुआ, राइट? ये नहीं होना चाहिए। नाउ द थर्ड इज, मेक द टॉपिक टेस्ट, टॉपिक लिस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, राइट? इसको लेके एक हेल्प है आपकी, दैट इज कि आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे, वहां पे एक पीडीएफ अटैच्ड है जिसमें लिस्ट दी गई है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, राइट? तो वो काम हमने कर दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाना जरूरी है, वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगी अब, राइट? जस्ट इंश्योर कि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप एक एक करके कवर करते जाओ। ट्रस्ट में बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दोगे, राइट? क्योंकि वो लास्ट 30 डेज है, इजिली कवर हो जाएगा, राइट? तो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है उसको कवर करते जाना है, ठीक है? यस, दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइडर, स्टैटिक जीके प्रेप। नाउ दिस इज समथिंग जो आपको डेली करना होगा,
ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश में दिन में 1.5 घंटा ही पढ़ रहा हूँ, एंड ए आर जो वो 1.5 घंटा कर रहा हूँ, लीगल 1.5 घंटा कर रहा हूँ, बट जीके वहां पर हो सकता है 3-4 घंटे पढ़ना पड़े, बिकॉज यू विल बी कवरिंग स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स इज वेल। ठीक है। स्टैटिक जीके समथिंग जो जो कभी एंड नहीं, मतलब बहुत ज्यादा है, उसको जितना कवर कर लोगे उतना कम है। राइट, फाइंड आउट अ डिसेंट बुक, ल्यूसेंट इज अ वेरी गुड बुक, उसको पढ़ सकते हो। राइट, फॉर ऑल द एलिटियंस यू कैन गो फॉर द जीके आरएसएम। राइट, एंड वहां से आप पढ़ना चालू कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक बार पढ़ने से काम हो जाएगा, यू नीड टू रिवाइज इट एटलीस्ट ट्वाइस, अदरवाइज कुछ फैक्ट्स मिस हो जाएंगे। ये ध्यान होगा कि पढ़ा है, लेकिन क्या पढ़ा है ये ध्यान नहीं आ रहा होगा। राइट, सो इंश्योर कि इसमें थोड़ा टाइम दो। नाउ दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। राइट, अपनी आपकी प्रिपरेशन का मान के चलो 40% टाइम यही लेने वाला है। ठीक है, बिकॉज इसे बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए, स्पेशली जब वो लास्ट 30 डेज की बात होती है। राइट, तो इंग्लिश हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, लीगल हो गया, वहां पे फिर भी उतना टाइम नहीं लगेगा जितना यहाँ पे टाइम लगेगा कवर करने के लिए। ठीक है, तो एंड इसमें अपना मन बना लेना कि यार दिस इज गोइंग टू टेक टाइम, तो वहां पे थोड़ा सा खुद को स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। राइट, देखो स्टैटिक जीके एंड एनालिटिकल रीजनिंग, राइट, ये थोड़े से डिसाइडिंग सेक्शन हो जाएंगे। रीजन बीइंग अगेन भाई, एक तो अच्छे खासे मार्क्स है, तो when we talk about reasoning 24 marks, when we talk about GK 32 marks, combined 56 marks, right, अच्छा खासा वेटेज है। प्लस यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, तो अगर दो एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं वहां पर हो सकता है किसी का अगर जीके अच्छा चला गया, वो 5-6 नंबर का गैप आ जाएगा। राइट, विच इज अ वेरी बिग गैप, उसको फिल करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज जनरली इंग्लिश में, इवन लीगल में भी, वेरी लेस चांस कि बहुत बड़ा गैप आए। राइट, अनटिल एंड अनलेस वो वन लाइनर्स आ जाए लीगल में पॉलिटी बेस्ड। राइट, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा गैप क्रिएट हो, अदरवाइज मोर और लेस बहुत कम डिफरेंस आता है, बहुत बहुत आप ऊपर नहीं जा पाते हो रैंक में, ऊपर नहीं जा पाते हो मार्क्स में। बट जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, जब हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग की, वहां पे डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है। सो जस्ट इंश्योर कि हम जितना ज्यादा कवर कर पाए उतना बेटर है। प्लस ये समझना भी कि वहां पे हमें इन चीजों का रिवीजन भी करना है। राइट, सबसे बड़ा पंगा यही होता है कि हमने पढ़ा है, बस हमें उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है। सो जस्ट इंश्योर कि हम पढ़े तो प्लस 2 बार 3 बार रिवाइज भी कर लें, एंड दिस विल टेक टाइम। बट ये डिसाइडिंग सेक्शंस हैं, दीज सेक्शंस आर गोइंग टू डिसाइड कि मेरी कितनी अच्छी रैंक, मेरे कितने ज्यादा मार्क्स आते हैं। राइट, करंट अफेयर्स आइडियली आपको 1 साल का पढ़ना चाहिए, तो पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है या पढ़ना चाहिए। बट एटलीस्ट जो मिनिमम आपको करना चाहिए वो करना चाहिए अक्टूबर से लेके मार्च तक का। राइट, इतना तो आपको करंट अफेयर्स करना चाहिए, इवन बोल सकते हैं मिड अप्रैल तक का, 15 अप्रैल तक का। तो पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर लो। राइट, चांसेस है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से मिले। ठीक है, आइडियली 12 महीने पढ़ना चाहिए, बट अब इतना टाइम अगर नहीं है, अभी स्टार्ट करो प्रिपरेशन, तो हो सकता है पूरा नहीं कर पाओ। ठीक है, वहां पे अगर आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, राइट, जो जो आपको वीकली क्वेश्चंस मिलते हैं, मंथली क्वेश्चंस मिलते हैं, उनसे भी आपने कर लिया तो हो जाएगा काम। बट जस्ट इंश्योर कि पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स मैंने बहुत डिसेंटली पढ़ा हो, एंड अगेन जीके के साथ पढ़ा प्लस रिवाइज करना, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। राइट, एंड यस, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। जब हम बात करते हैं ए आर एंड सी आर, दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट बहुत कम है, बट अगेन वहां पे फंसना नहीं है। एंड एनालिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली वो कोई पजल आएगा, वो कोई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा जहां पर टाइम एक्स्ट्रा लग गया। दैट कुड इवन बी कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन हो गया। हो सकता है वहां पर थोड़ा सा टाइम खिंच जाए, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाए, राइट, जो हमारा प्लान टाइम लिमिट है। तो कोशिश करना कि जब भी आप ए आर प्रैक्टिस करो वो थोड़ा टाइम लिमिट में हो, ताकि थोड़ी हैबिट हो। आई नो एंड यू ऑल्सो नो कि यार 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है, यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, बट स्टिल वो प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हमने टाइम पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, राइट, अदरवाइज वो मॉक में पंगा होगा। एंड अगेन एक चीज ध्यान रखना, एटलीस्ट आपको 5 to 7 मॉक्स देना चाहिए इन द नेक्स्ट 30 डेज। 5 to 7 मॉक्स देना ही देना है। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो फॉर द इनिशियल 3 वीक्स, आप अगर एक मॉक दो तो भी चल जाएगा, आखिरी के वीक में आपको हो सकता है 3 मॉक दे दो। ठीक है, 3-4 मॉक दे दो, जैसा भी है। बट जस्ट इंश्योर कि मॉक्स देना चालू करो, या एटलीस्ट आपने एक मॉक तो दिया हो, आज में दे दो, कल में दे दो, जस्ट गेट टू नो कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड अगेन रैंडम पढ़ाई नहीं करना। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो वो लगना चाहिए यार इट इज यूजफुल फॉर मी।
ठीक है। तो जब क्वेश्चंस देखोगे, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आप पढ़ रहे हो उस टाइप की चीजें आती है, तो खुशी भी मिलेगी और फिर ये भी क्लियर रहेगा कि हम सही से डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, पढ़ते रहो, 30 दिन का टाइम है, सफिशिएंट है, हो जाएगा। थैंक यू।